जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया का जो 5000 प्लस समान अध्ययन के प्रश्न है इसी बुक को देखने वाले हैं। इस बुक में जो है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि जीएस के क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए दिए हुए हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है ये बुक उपयोगी है बहुत ही ज़्यादा। तो इसी बुक को आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले जो है वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक को देख लिया था, तो आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखेंगे। अगर हमारे पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर ही देख लें, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखते हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से दिए हुए हैं। इसमें पहला जो है, हरित क्रांति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। हरित क्रांति के संबंध में पहला कथन इसमें जो दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। वहीं अगर भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और वर्ल्ड का अगर हम लोग देखें तो विश्व में जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दूसरा कथन जो दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे फिर जो दिया हुआ है कि प्रथम चरण में इससे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंजाब और उत्तर प्रदेश में लागू हुआ किया गया, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, यही कथन जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से जो है हरित क्रांति के बाद गेहूं के फसल में जो है वृद्धि हुई थी मुख्य रूप से, जो कि 500 गुना जो है वृद्धि हुई थी देखने को मिला था। तो ये कथन गलत दिया हुआ है, गलत ही पूछ रहा था। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर देख ले कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो ये जो है विलियम गॉड ने दिया था। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, विलियम गॉड ने दिया था हरित क्रांति शब्द को। आगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो परियोजना दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। टिहरी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये जो है भागीरथी नदी और बिलगंगा के संगम पर है टिहरी बांध। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। नागार्जुन सागर जो है ये जो है कृष्णा नदी पर है, ये भी सही दिया हुआ है। आगे फिर जो है तिलैया बांध परियोजना बिहार दिया हुआ है, यही गलत है। तिलैया बांध परियोजना जो है, तिलैया और बराकर दोनों जो है ये दामोदर नदी पर बराकर, और तिलैया जो है ये पंचेद नदी पर है। तो ये जो बांध है झारखंड में है, तो यहाँ पे बिहार दिया हुआ है, यही गलत हो जाएगा। आगे जो फिर है कि तुलबुल परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में, ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं होगा। यहाँ बिहार दिया हुआ है, यहाँ झारखंड हो जाएगा, बिहार नहीं होता। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी को अगर हम लोग देख लें तो गोदावरी की जो सहायक नदी है ये मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा, ये सभी जो हैं गोदावरी की सहायक नदी हैं। वहीं अगर कोयना की बात करें तो कोयना जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी जो है कोयना, भीमा, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी ही हो जाएगा। ये जो है कृष्णा की सहायक है, गोदावरी की नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है, और आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुल तटीय सीमा की लंबाई अगर हम लोग देखें तो ये 7516 हो जाएगा किलोमीटर, और वहीं अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो ये 15200 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है, इसका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है दलहनी फसल उगाई जाती है। तो इसमें जो दलहनी फसल है चावल नहीं होगा, कपास
गेहूँ नहीं होगा, उड़द जो है ये हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चावल को अगर हम लोग देखें तो ये जो है खरीफ फसल मानी जाती है। उसके बाद अगर गेहूँ देखो तो ये रबी फसल है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर की बात करें तो ये जो प्राप्त करता है सर्वाहारी प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये शब्द किसने दिया था। तो ये शब्द जो है पारिस्थितिकी तंत्र जी टॉन्सले के द्वारा दिया गया है। इसे ध्यान में रखेंगे, जी टॉन्सले 1935 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फिर 7 में दिया हुआ है कि धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, ये जो है ये हो जाएगा इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया हुआ है डिजिटल वाटर से के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प सत्य है। डिजिटल वाटर के संबंध में जो विकल्प सत्य दिया हुआ है ये विद्युत का कुचालक होता है, यही सत्य हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये जो प्रयुक्त किया जाता है केवल एसी धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डीसी में जो है ये जल जाएगा अगर डीसी में इसे प्रयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 में दिया हुआ है, 10 में है कि चीनी यात्री सिंगयुन भारत कब आया था। तो ये भारत आया था 518 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फाहियान को अगर हम लोग देखें, चीनी यात्री फाहियान और हेनसोंग जो ये दोनों भी हैं चीनी यात्री थे। तो फाहियान भारत कब आया था, तो ये 399 से 414 के बीच जो है फाहियान भारत आए थे। और किसके दरबार में आए थे, तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो पुस्तक है ये फो यू की थी, ध्यान में रखेंगे। फाहियान की पुस्तक जो थी ये फो यू की थी। और अगर हेनसोंग की बात करें तो ये 329 ईस्वी में जो है भारत आए थे, 329 से 45 के बीच, 345 के बीच। और हर्षवर्धन के समय आए थे। और इसकी जो पुस्तक है ये सी यू की है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 को। 11 में दिया है कि तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तो तुर्कान-ए-चहलगानी को जो समाप्त किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माता कौन था, तो ये जो बनाया था ये इल्तुतमिश ने बनाया था तुर्कान-ए-चहलगानी, से ध्यान में रखेंगे। बलबन से अगर हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लें तो बलबन जो है इसका उपनाम जो था ये उलुग खान बलबन का ही नाम था। बलबन ने जो है ये नवरोज उत्सव शुरू किया था। बलबन ने सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत जो है बलबन ने किया था। उसके बाद अगर देखें तो रक्त और लोह की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। और दीवान-ए-अर्ज विभाग जो है सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज ये भी बलबन के द्वारा ही बनाया गया था। इस सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली को चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त होता है ये विंध्य क्रम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है विंध्य क्रम की अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहीं अगर ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है इसमें जो है ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और बहुमूल्य धातुएं जो है ये धारवाड़ क्रम से ही प्राप्त होता है। उसके बाद अगर ये कुरप्पा देखें तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। सबसे कम अगर हम लोग देखें तो ये जैन धर्म का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगर सर्वाधिक की बात कर लें तो सर्वाधिक जो है ये हिंदू का हो जाएगा। हिंदू का जो है ये 81.9 हो जाएगा। और मुस्लिम का अगर हम लोग देखें तो ये 17.7 है। सबसे कम जो देखने को मिलता है ये जैन धर्म का। इसके बाद जो है ये सिख ईसाई सभी आ जाते हैं, लेकिन सबसे कम जो है ये जैन धर्म का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया हुआ है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था।
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये लैंडमार्क ने के द्वारा समझाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। लैंडमार्क की जो पुस्तक है ये फिलोसफिक जूलॉजिक जो है लैंडमार्क की पुस्तक है। अगर अरस्तू की बात करें तो इसकी जो पुस्तक है ये हिस्टोरिया एनिमिलिया जो है अरस्तू की पुस्तक है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आनुवंशिक का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो ये जो मतदान के समय स्याही लगाई जाती है हाथ उंगलियों पे, तो ये जो लगाई जाती है ये सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर आयोडाइड जो दिया हुआ है, सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा के लिए जो है ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये सिल्वर ब्रोमाइड मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 को। 16 में दिया हुआ है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी ये भारत परिषद अधिनियम जो है ये 1935 के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था ये जो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है ये 1909 के शासन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। आगे 17 देखते हैं, दिया हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये जो लिया गया है किस देश से, तो आंसर डी हो जाएगा इसका, कनाडा से ये लिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया से जो है ये प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर हम लोग देख ले तो प्रस्तावना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। फ्रांस को अगर हम लोग देखें तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द जो है ये फ्रांस से ही लिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितने बार किया गया है? ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है ये टोटल 36 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र की अगर हम लोग बात करें तो इंद्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में ये 250 बार किया गया है। अग्नि का अगर देखें तो ये 200 बार किया गया है। और गंगा जो है, गंगा नदी का उल्लेख जो है केवल 1 बार है। और यमुना का जो है ये 3 बार किया गया है। सर्वाधिक अगर देखें किस नदी का उल्लेख है तो वो सिंधु नदी का है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19, कपास के रेशे को किसे प्राप्त किया जाता है? तो ये जो प्राप्त किया जाता है बीज से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो दिया हुआ है घास का मैदान दिया हुआ है, तो प्रियरी जो दिया हुआ है ये उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर पंपास है ये दक्षिण अमेरिका का, अर्जेंटीना ये भी सही है। बेल्ट जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका दिया हुआ है, सही है दिया हुआ। स्टेपी जो है उत्तरी अफ्रीका दे दिया, यही गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्टेपी उत्तरी अफ्रीका नहीं होता, ये यूरेशिया होता, यूरेशिया, तो ये गलत दिया हुआ है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में दिया 21 को 20 हम लोगों ने देख लिया। 21 में दिया हुआ है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था यही मोहम्मद गजनी था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग देखें सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक तो ये जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। इस पॉइंट को भी यहाँ ध्यान में रखेंगे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 में दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? अस्थाई सेना की नींव जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। घोड़ा दागने का प्रथा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, हुलिया बदलने की प्रथा, बाजार नियंत्रण, ये सभी जो है ये सभी जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था इसकी शुरुआत। उसके बाद जो है दीवान ए मुस्त खराज, ये वित्त विभाग, इसकी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है?
इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन सही दिया हुआ है। आगे फिर है प्रोटॉन, ये गोल्डस्टीन, ये भी सही दिया हुआ है। न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक, ये भी सही दिया हुआ है। मेसोन जो है ये रदरफोर्ड दिया, यही गलत दिया हुआ है। मेसोन की खोज रदरफोर्ड नहीं युकावा के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की अगर बात कर लें तो इसका खोज जो है एंडरसन के द्वारा किया गया था और न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर देखते हैं ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण जो है यहाँ पे धुआं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे फिर है कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। तो किसी विधेयक के गिर जाने का जो अर्थ होता है, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री दिया हुआ है, तो इस प्रधानमंत्री से भी जो है तो केंद्र सभा ये जो हो जाएगा संबंधित लोकसभा से। तो यहाँ राज्यसभा की बात जो की गई है, सत्ता दल का बहुमत नहीं होता, तो यही उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, इसे भी यहाँ ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन 27 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। इसमें पहला जो दिया हुआ है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड के समय हो जाएगा। इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक का सी। उसके बाद जो दिया हुआ है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये जो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय। फिर दिया हुआ है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हो जाएगा लॉर्ड हस्टिंग्स के समय ये हो जाएगा। और प्रथम अफगान युद्ध जो है ये जो होगा लॉर्ड ऑकलैंड के समय। तो इस तरह से जो होगा इसका पहला का सी, बी, ए और डी, तो ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं 28 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है तत्वों का क्रियान्वयन, ये निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। आगे देखते हैं क्वेश्चन 29 दिया हुआ है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। तो लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खुदाई खिदमतगार जो है ये इसकी स्थापना जो है 1929 में किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। आगे देखते हैं फिर 30 नंबर, 30 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है रेडियम, ये जो हो जाएगा मैडम क्यूरी हो जाएगा इसका। फिर दिया हुआ है पेंसिलिन, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका। एक्सरे फिर दिया हुआ है, एक्सरे का हो जाएगा रोंटगन। और फिर चेचक यहाँ पे हो जाएगा, चेचक का ये एडवर्ड जेनर हो जाएगा। इस तरह से जो है 2 1 4 3, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 31 नंबर, 31 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो कुल डाले गए वोट का जो है 6%, ये सही दिया हुआ है। मत का 4% या 4 सीट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा इनमें से, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में जो है
ये 6 राष्ट्रीय पार्टी है। और नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी की अगर बात कर लें तो ये आम आदमी पार्टी है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो ये जो लिखा है ये राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर देखते हैं 33 नंबर। 33 में दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो ये जो जिला नियोजन समिति का उल्लेख है ये अनुच्छेद 243 के ZG में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 34 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दिया हुआ है, इसका जो सही कथन देख लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का बजट, इसका जो होगा भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। ये गलत दिया हुआ है। भारतीय संविधान में जो है बजट का उल्लेख 103 में नहीं किया गया है, बल्कि ये जो है यहाँ पे 112 हो जाता, तो ये गलत ही हो गया। आगे फिर दिया हुआ है पॉइंट कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से करता है। राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा जो दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यही सही दिया हुआ है। आगे जो फिर है कि धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ये कोई जो दिया हुआ है कोई भी सदस्य, यहाँ पे कोई भी सदस्य नहीं कर सकता है, तो मंत्री के द्वारा ही ला सकता है, तो इसका ये भी पॉइंट गलत हो गया। सही जो है केवल ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, आंसर सी हो जाएगा। अगला फिर देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 45 कर दी गई थी? तो ये जो कर दी गई थी ऑप्शन नंबर बी जो है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब आया था? तो 1973 में, उसी में कर दिया गया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे 36 देखते हैं। 36 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना अगर हम लोग देखें तो ये 29 अगस्त जो है 1947 को हुआ था, और इसमें कुल जो है 7 सदस्य थे, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला जो इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 136 जो है अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति देता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 131 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, ये जो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अभिलेख न्यायालय की जो है ये 131 नहीं होता, ये 129 हो जाता है, तो ये पॉइंट ही गलत दिया है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो उल्लेखित नहीं अगर हम लोग देखें तो ये पंथ निरपेक्ष तो है ही। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो लोक कल्याण ये भी हो जाएगा, और उसके बाद जो है लोकतंत्रात्मक ये भी है, तो संघीय यहाँ पे नहीं होगा, इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए। आगे फिर देखते हैं 39 नंबर दिया हुआ है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाए तो उसे कहते हैं, इसे जो कहते हैं निबल घरेलू उत्पाद कहेंगे, NDP। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर देखते हैं, सेबी का पूर्ण रूप यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो हो जाएगा सेबी का फुल फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 41 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। आगे 42 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो दिया हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट ये सही दिया हुआ है। लॉर्ड वारन हेस्टिंग के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी के समय, ये भी सही दिया हुआ है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन दिया, ये गलत हो जाएगा, कर्जन नहीं होता, यहाँ पे लिटन हो जाता।
और इल्बर्ट बिल जो है ये रॉड रिपन, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत दिया हुआ, यही हो जाएगा। आगे फिर है बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था। ये जो लाया गया था एज ऑफ कंसेंट, ये लाया गया था 1891 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये 1929 में आया था। और एज ऑफ नेटिव एक्ट है ये 1872 में आया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर देखते हैं 44 नंबर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो लेखक हो जाएंगे बी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर है निम्न में से कौन पादप कोशिका में निम्न सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग अगर हम लोग देखें तो ये प्लास्टिड हो जाएगा, लवक। ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर 46 नंबर देखते हैं। 46 में दिया हुआ है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो नींबू निचोड़ने की जो मशीन है ये द्वितीयक उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। फिर है सुमेलित करने के लिए इसमें पहला जो दिया हुआ है जीवाणु विज्ञान, इसका जो हो जाएगा ये ल्यूवेन हॉक हो जाएगा। फिर है इसके बाद जो दिया हुआ है जीवाणु विज्ञान के बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है ये लुई पास्चर हो जाएगा, लुई पास्चर। उसके बाद फिर है आधुनिक अनुवांशिकी जो है ये हो जाएगा आधुनिक अनुवांशिकी मार्गन हो जाएगा, ये टी एच मार्गन। फिर है प्रतिरक्षा विज्ञान जो है ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 3, 4, 2, 1 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं 48 नंबर, कार्य का मात्रक होता है। कार्य का जो मात्रक होगा ये न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, जूल भी हो जाएगा और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 49 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था, सही दिया हुआ है। आगे जो फिर दिया हुआ है ये जैन धर्म में ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया था, ये जो है ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका जो है अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये सही दिया हुआ था कि अनेकांतवाद यहाँ पे नहीं होता। ये जो है सांख्यवाद, इसका जो हो जाता ये स्यादवाद का संबंध जो है, स्यादवाद का संबंध ये हो जाता जैन धर्म से। तो इसका जो है गलत पूछ रहा है, असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे जैन धर्म में अध्यात्म विचार न्याय दर्शन दे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि न्याय दर्शन नहीं होता। यहाँ पे जो हो जाता है ये सांख्य दर्शन हो जाता, तो ये भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पे न्याय दर्शन नहीं होता, सांख्य दर्शन हो जाता। तो इसका जो हो जाएगा 2 और 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 गलत है और पहला जो है ये सही दिया हुआ है। आगे फिर देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन इसमें दिया हुआ है वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, सही है। इसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किया था जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं की आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सल्तनत था, ये सही है। कि उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, आंसर जो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने सेट में जो है 50 क्वेश्चन को देखे हैं जो कि जीके जेएस के 50 क्वेश्चन थे। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा देखने के बाद। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।